इंटरेस्टिंग जूम मीटिंग है एंड बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। और इंफॉर्मेटिव इसलिए है बिकॉज दिस इज अ लाइफ चेंजिंग जूम मीटिंग। क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं आध्यात्मिकता की, यहाँ हम बात करते हैं जीवन में सुख शांति कैसे आए, समृद्धि कैसे आए। और इन सभी का जो दरबार है, जो हमारा दरबार है श्री करौली शंकर महादेव, जो कि स्थित है कानपुर में। एंड दोस्तों, ये जो जूम मीटिंग है, जूम मीटिंग के अंदर हम आप जैसे बहुत सारे अनुभवी गुरु भाई बहनों के अनुभव रिकॉर्ड करते हैं, और आपकी जो अनुभव है उसको हम अपने गुरु भाई बहनों तक पहुंचाते हैं। इसका जो फायदा है, इसका जो अनुभव है, ये सिर्फ हम लोग अपने आप तक सीमित ना रखें, इस अनुभव को हम लोगों तक पहुंचाएं, जिससे उनकी जिंदगी में भी बहुत सारी सुख शांति और समृद्धि आए, और उनकी जिंदगी में जो भी कष्ट है, रोग है, उनसे उनको मुक्ति मिले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। और आज हमारे बीच में जो अपना अनुभव शेयर करेंगे वो हमारे गुरु भाई, एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट आपके बीच में है, जिनको मैं थोड़ी देर में इनवाइट करूंगा। बट सबसे पहले हम समझ लेते हैं ये जो प्रोग्राम है, इसका उद्देश्य क्या है, इसको क्यों हमने शुरू किया है। तो सबसे पहले दोस्तों, इस प्रोग्राम का हमारा जो नाम है वो है चर्चा दरबार की, यानी कि चर्चा करौली शंकर महादेव के दरबार की। और इस प्रोग्राम के माध्यम से हम उन लोगों को तक भी पहुंचना चाहते हैं, हम उन लोगों की मदद करना चाहते हैं, या यूं कहें उनको दरबार तक पहुंचाने का एक जरिया बनना चाहते हैं, जो लोग अपने जीवन में करोड़ों कष्टों से दोस्तों जूझ रहे हैं। अब चूंकि हमने अपनी जिंदगी में सबने वो कष्ट ऑलरेडी झेले हैं, और उसका सॉल्यूशन हमें जो मिला है वो करौली शंकर महादेव के दरबार से मिला है, तो ये हम सभी की एक नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अपने जो दरबार का प्रचार प्रसार है वो ज्यादा से ज्यादा करें, जिससे लोगों के घरों में सुख शांति और समृद्धि आए। तो दोस्तों, मेरा नाम कृष्णा गौड़ है, भरतपुर राजस्थान से हूँ, और दरबार से जुड़े हुए 4 साल हो चुके हैं, मंत्र दीक्षित भक्त हूँ। तो आज मैं अपने बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा दोस्तों, सिर्फ मैं अपने दरबार के बारे में जरूर कुछ लाइंस जरूर बोलना चाहूंगा। दोस्तों, ये वो दरबार है जहाँ पे आपको सिर्फ एक बात कही जाती है कि आध्यात्मिकता जो है वो विश्वास से आती है, और विश्वास आपके अनुभव से आता है। और जैसा कि हमारे परम पूजनीय गुरुदेव श्री संतोष भदौरे जी कहते हैं कि विश्वास और अंधविश्वास में एक बारीक सा फर्क होता है। अगर आपको अनुभव हुआ है और अनुभव को मान के आप आगे बढ़ रहे हैं, अनुभव के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं, तो वो आपका विश्वास है। और अगर आपको अनुभव नहीं हुआ है और बिना अनुभव किए आप मान के आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर वो आपका विश्वास नहीं, वो अंधविश्वास है। ये दरबार एक ऐसा दरबार है जो सबसे पहले आपको अनुभव कराता है, और उस अनुभव के आधार पर आप इस दरबार से जुड़ते हैं। और तो आज हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए हमारे बीच में एक ऐसे शख्स है दोस्तों, जिनकी उम्र अगर देखी जाए तो बिल्कुल यंग है, कोई ज्यादा उम्र उनकी नहीं है, लेकिन अगर आध्यात्मिक अनुभव की बात करी जाए तो आध्यात्मिक अनुभव मुझसे भी ज्यादा है, हजारों लोगों से ज्यादा है, बल्कि मैं कहना चाहूंगा इस धरती पे मौजूद करोड़ों लोगों से ज्यादा है। और इतनी बड़ी बात मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि करौली शंकर महादेव के दरबार में जब आप जुड़ते हैं, अपनी मंत्र साधना करते हैं, आगे अपने तंत्र के लिए आप जाते हैं, तो जिस वक्त आपको पहले दिन मंत्र दीक्षा आपको दी जाती है, उसी दिन आप पूरे दुनिया में करोड़ों लोगों से आगे दोस्तों निकल जाते हैं। क्योंकि उसी दिन आपके अंदर जो गुरुदेव का शक्तिपात होता है, जो आपकी कुंडली जो जागरण, जिसको लोग बहुत ही कठिन प्रक्रिया मानते हैं, वो 1 सेकंड के अंदर हो जाता है। और जब आप अपने मंत्र का जाप करते हैं तो धीरे धीरे आपको सारी चीजों का अनुभव होना शुरू हो जाता है। आपके साथ बहुत सारी चीजें जो अद्भुत घटती हैं, उन सब का अनुभव आप ले पाते हैं। तो अनुभव में दोस्तों आपके बीच में बांटने के लिए आए हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनसे मुझे भी आज बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, आप सबको तो बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला ही है साथ। तो चलिए बुलाते हैं उनको, जिन्होंने आध्यात्मिक दुनिया के अंदर एक कदम रखा, बाबा माँ की कृपा उनके ऊपर हुई, उनके परिवार के ऊपर हुई, और पूरे परिवार सहित उन्होंने दरबार का आश्रय लिया, और सिर्फ लगभग 24-25 साल की उम्र में ही, इस यंग एज में ही तंत्र साधना लेवल 1 तक पहुंच चुके हैं। तो हम सभी मिलकर स्वागत करते हैं एक ऐसे ही गुरुदेव के प्यारे शिष्य श्री हर्ष रमन भाई का कालपी से। हर्ष रमन, चलिए हर्ष जी शुरू करते हैं आपसे। वेलकम हर्ष भाई जी। सभी को जय बाबा की। आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है जी। सभी को जय बाबा की। पहले आपसे सबसे पहले उम्मीद करेंगे आप पहले एक बार अपना परिचय दे दीजिए, आपका नाम, परिवार में कौन कौन है, कहाँ से आप जी हैं। जी जी ओके। जी जी जी, मैं कालपी से हूँ, जो कि यूपी में है। यूपी में यानी कि झांसी के पास। फैमिली में 7 लोग हैं, ज्वाइंट फैमिली है। हम लोग सभी लोग जुड़े हुए हैं, 7 लोग डीएनए में हैं। जब 7 लोग अच्छे हैं। दरबार से जुड़ने से पहले आपका क्या अनुभव है? क्या आप नेगेटिव एनर्जीज के ऊपर विश्वास करते जी थे, पितृदोष और इन सब चीजों को मानते थे? जी जी हाँ, बिल्कुल। बचपन से ही ऐसा माहौल जो मिला है ना हमको, उसकी वजह से हम मानते थे। बचपन से ही देखा हमने काफी कुछ चीजें, कोई दिक्कत हुई नहीं हमको मानने में। मानने का जान गए थे हम कि नहीं, कुछ तो है ऐसा। भले समझ में नहीं आए क्या है, लेकिन ये पता है कुछ है।
ग्रेट, इसका मतलब आपका जो प्रीवियस जो एक्सपीरियंस था उससे बहुत सारी चीजें जी आपकी कनेक्ट हो जी गई। उसी से लेकिन जी जो लोग, बिल्कुल जिन लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है या कुछ मैं जी कहूँ गलत एक्सपीरियंसेस हैं, जो नेगेटिव एनर्जीज को नहीं मानते हैं, स्मृतियों को नहीं जी मानते जी हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है जो है उस चीज के ऊपर विश्वास करना। तो हर्ष भाई, मैं आपसे ये पूछता हूँ, आपकी एक्चुअल में एज कितनी है अभी और क्या करते हैं आप? जी एज 21 है फिलहाल पढ़ाई। इसी उम्र में आप जब तंत्र की जो दीक्षा है वो आपकी हो चुकी है, मंत्र दीक्षा, आप 1.25 लाख जप और दशांश करके जी जी तंत्र जी लेवल 1 में आप आ चुके हैं। तो ये जो आपका आध्यात्मिक जर्नी है, चूंकि आपकी एज अभी कम है, तो मैं चाहता हूं कि आपसे उन स्टूडेंट्स को भी इंस्पिरेशन मिले जिनको ये समझ नहीं आता कि उनको जो है वो स्पिरिचुअलिटी में क्यों आना चाहिए। तो आप जब एक दरबार से नहीं जुड़े थे तब में और अब में आध्यात्मिक आप अपने अंदर क्या परिवर्तन महसूस करते हो, और उससे आपको जो आपकी जो दैनिक आपकी दिनचर्या है उससे आपको क्या लाभ लाभ होता है, या मैं ये कहूँ एक स्टूडेंट को अगर हम कहें कि तुम दरबार से जुड़ो तो उसको क्यों जुड़ना चाहिए दरबार से? जी। हाँ तो लाइफ का चेंज है, मतलब टोटली चेंज हो गई लाइफ, तो कुछ कहना ही नहीं है। हाँ जो बच्चे हैं जिनको जुड़ना है तो पहले देखना होगा कि ये चीज क्या है, देखे तो कम से कम क्या है। अभी क्या वो अपने में खोए हुए होते हैं, अपना बेहोश होते हैं, कभी कुछ कभी कुछ, कभी मोबाइल में लगे कभी यहाँ वहाँ लगे, तो समझ में नहीं आती चीजें। ये जब हम अपना बताते हैं तो समझ में ज्यादा आएगा। जैसे यहाँ आने से पहले काफी कुछ चीजें ऐसी थी जो हमको लगता था यही जीवन है, इसके अलावा कुछ नहीं है जीवन। ठीक है, जो सबको लगता ही है जीवन यही है, असली सुख ये है, इसके बाद कुछ नहीं। लेकिन जब हम यहाँ से जुड़े, हमने देखा, अनुभव किया, तो लगा असली चीज तो ये है। तो जिनको बच्चे को जोड़ना है उनके लिए यही है कि आप यहाँ पे आए, आप कम से कम 1-2 महीने वीडियो देखें, आपको मन में शांति मिलेगी, बहुत अच्छा लगेगा, अपने आप ही आप जुड़ जाएंगे, कुछ मेहनत नहीं लगेगी आपको जुड़ने में। बिल्कुल, आपका कहना ही बिल्कुल सही है। एक्चुअली इस दरबार से कोई किसी को जोड़ता नहीं है, बाबा अपने आप अपने जी साथ जोड़ लेते हैं। आपको बिल्कुल स्टडी में आपको क्या डिफरेंस मिलता है? जी। हाँ पहली चीज तो ये मोबाइल नहीं चलाते हैं, सबसे बड़ा जो है मोबाइल ही है। मोबाइल में सोचा कि चलो चलाते हैं 10 मिनट, पता चले वो आधा दिन निकल गया मोबाइल, तो ये सब कुछ खत्म हो गया। बाकी हम्म, पढ़ते हैं, अब पता ही नहीं चलता टाइम कब निकल गया, पढ़ते ही जाते हैं, ये होता है। पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, एकदम फोकस होता है, कहीं कोई भटकाव नहीं होता है। मोबाइल चलाने की इच्छा तभी होती है जब पढ़ाई का कुछ देखना हो या बाबा जी के वीडियो देखने हो, बस फालतू। थॉट्स होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हमारे बहुत सारे एंसेस्ट्रल्स के थॉट्स जो कि आज ट्रेवल कर रहे होते हैं हमारे डीएनए में। तो हम पढ़ाई तो कर रहे होते हैं हर्ष भाई उस समय, लेकिन हमारे माइंड में जी फालतू के विचार आते रहते हैं, थॉट्स आते रहते हैं। आई डोंट से कि नेगेटिव भी आएंगे, पॉजिटिव भी आते हैं, लेकिन अगर आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं किसी चीज के ऊपर, देन आपको रिजल्ट कुछ भी नहीं मिलेगा एट द एंड। जब हमारी पूरी तरह से जो पंचभूत महाशुद्धि हो जाती है, हवन वगैरह हम कर लेते हैं, पितरों की मेमोरीज चली जाती है, तो फिर क्या होता है जब हम पूजा करने बैठते हैं हर्ष भाई, तो पूरा फोकस हमारा जहां भी बाबा ने बोला है, जो आदेश कर रखा है, वहां हमारा पूरा फोकस होता है, ध्यान होता है। तो जी ये चीज जो है, इसके बारे में हर्ष भाई आपका क्या अनुभव है, क्योंकि आप तंत्र में है, मेरे से आप एक लेवल आगे हैं दीक्षा में, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, इन्हें पूजा केस में देखना है तो पूजा में मन लगेगा। अब जैसे पूजा, ये पूजा का उद्देश्य होता है ना कुछ, बिना उद्देश्य के कुछ नहीं होता है। तो उद्देश्य पूजा का यही होता है, जिसकी पूजा होती है हमको उसके जैसा ही बनना, यही उद्देश्य होता है। तो इसी उद्देश्य से चलते हैं, तो बाबा माँ की पूजा, भगवान भोलेनाथ की पूजा, पूजा में मन लगता है, मन भटकता नहीं है, किसी का कोई फोटो माइंड में नहीं आती है, बाबा माता की, भगवान भोलेनाथ की फोटो माइंड में आती है, बस यही पूजा अच्छी होती है। आपको बहुत जी बड़ा हाँ एक आशीर्वाद बाबा माँ का मिल गया है, क्योंकि इस एज पे अगर इतनी बड़ी जो कृपा एक हमारे समर्थ गुरु की ही हो सकती है, बाकी तो कहीं पे भी ये चीज संभव नहीं है। तो हर्ष भाई, मुझे आप ये बताइए, जो परिवार में आपका माहौल है, एक परिवार का माहौल दरबार से जुड़ने से पहले और दरबार से जुड़ने के बाद, दोनों में आप क्या अंतर महसूस करते हैं? जी। जैसे पहले क्या था, बताया डीएनए में काफी थॉट्स होते हैं लोगों के, तो उसमें लड़ाइयाँ हो गई, कभी कुछ हो गया, मतलब कोई वजह नहीं है, उसके बाद भी लड़ाई हो गई, कोई मतलब नहीं उसका। तो अब क्या होता है, अब कुछ लड़ाई जैसे फालतू नहीं होती, एकदम अच्छा माहौल है, जैसा पूजा पाठ का, पढ़ाई का माहौल है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ऐसा हम भजन बजते हैं बाबा माता के, पॉजिटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए, वो पूरा एक एकदम पॉजिटिव एनवायरनमेंट पॉजिटिव, आपके घर में हो चुका है। अच्छा, एकदम आपके परिवार टोटली में पॉजिटिव। और कौन कौन दीक्षित हैं आपके परिवार में? जी, मैं, मम्मी पापा, अच्छा, तीनों ने आपने दीक्षा ली हुई है, तो मम्मी पापा किस लेवल पे हैं अभी दीक्षा में? वो भी पहले पे ही है।
ओके, वेरी गुड। तो मतलब आप तीनों की जो है वो भजन पूजा और आपका सब कुछ एक साथ ही चल रहा है। वेरी गुड। जी तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि पेरेंट्स के साथ साथ आप भी एक आध्यात्मिक मार्ग पे बहुत अच्छे से चल रहे हैं। एंड मैं चाहूंगा कि बहुत सारे हमारे गुरु भाई बहन ऐसे होते हैं जो प्रक्रिया शुरू कर लेते हैं, लेकिन किसी कारण से, क्योंकि आपको पता ही है, आप जानते हैं इस चीज को कि नेगेटिव जो भी हमारे पितरों की स्मृतियां होती है वो हमें भटकाती हैं। तो किसी भी कारण से उनको बीच में जो है वो व्यवधान आ जाते हैं, या ये मान लीजिए जैसे हम हमारे खुद के क्रिएटेड बहुत सारी सिचुएशंस होती है जिसमें हम फंस जाते हैं और अपनी जो प्रक्रिया है हम उसको बीच में रोक देते हैं। और इस मीटिंग के अंदर बहुत सारे ऐसे गुरु भाई बहन अभी बैठे होंगे जिन्होंने रियलाइज किया होगा कि हमारे मन में कभी एक ऐसा थॉट आया, हमने स्टेप लिया, हम आगे बढ़ने लग गए, हमने हवन भी करने शुरू कर दिए, लेकिन 2 हवन, 3 हवन, 5 हवन या बीच में ही कम हम कहीं हम जाके रुक जाते हैं। तो आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे हर्ष भाई? पहले यदि लोगों को पता चल जाए कि मुक्ति क्यों है ना, कि किसी भी चीजों से मुक्ति चाहिए तो क्यों। तो ये पढ़िए आप कि जब तक आपके प्रयोजन मुक्ति नहीं होगी आपको सफलता नहीं मिलेगी। आप जब भी पूजा पाठ करेंगे तो सब उनको ही जाएगा। तो ये सोच के आप आइए पहले कि मुक्ति तो अति आवश्यक है, जिन्होंने जन्म दिया और जिनके वंश में हम हैं उनकी मुक्ति अति आवश्यक है। ये सोच के आइए। अब बाकी कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आपने 1 हवन 2 हवन किए, माइंड में नेगेटिविटी है, वो उससे आप भटक जाएंगे। आप सोचेंगे क्या हवन कुछ नहीं होता है, या कुछ भी ऐसा इशू आ जाएगा, फाइनेंशियल इशू या कुछ भी इशू आ जाएगा कि आपका नहीं हो पाएगा। तो आप जो है जितना भी है ना, यहाँ से जुड़ने से पहले दिमाग लगाइए खूब। जब एकदम आपको सब कुछ पता चल जाए उसके बाद हवन कीजिए। आप ये सोचिए कि कैसे भी हवन हमको करना ही है, सब कंप्लीट एकदम। तो कैसे न कैसे हो ही जाएगा। जब उसका महत्व पता होता है तो कोई ना कोई चीज हो ही जाती है, लगन होनी चाहिए। अब लगन नहीं है तो कैसे होगा। बहुत अच्छा। अपना अनुभव जो हर्ष भाई शेयर कर रहे हैं, ये जो अनुभव है इनको हम अनुभव, अनमोल अनुभव बोलते हैं। अनमोल अनुभव इसलिए दोस्तों क्योंकि जो चर्चा यहाँ आप करते हैं, अपने अनुभव आप खुद से बताते हैं, ये चीजें ढूंढने से भी कहीं नहीं मिलती है। क्योंकि आज मिसगाइड करने के लिए तो बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन आपका हाथ पकड़ के आपकी जिंदगी में सुख शांति समृद्धि कैसे आए, खुशहाली कैसे आए, ऐसे बताने वाले लोगों की संख्या दुनिया में बहुत कम है। तो हमारा ये प्रयास है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए जहां पे आप अपने अनुभव तो शेयर कर ही पाए, लेकिन साथ में अगर हमारे किसी भी ऐसे गुरु भाई बहनों जिन्होंने दरबार के बारे में या तो जानते नहीं हो, कोई उनके सवाल होते हैं, या बीच प्रक्रिया में हो, तो उनके कहीं ना कहीं बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो अगर आपको किसी तरह की कोई भी इस तरह की समस्या है तो आप कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। हमारे बीच में हर्ष भाई जैसे अनुभवी गुरु भाई बहन यहाँ आते रहते हैं, तो आप अपने सवाल उनसे पूछ सकते हैं। तो हर्ष भाई ने जो अपना आज का अनुभव शेयर किया है वो बहुत ही ज्यादा कीमती है। और मैं हर्ष भाई अब आपसे जो रिक्वेस्ट करूंगा वो ये कहूंगा कि आज किसी भी परिवार में आप देखिए, हर परिवार में एक लड़ाई का माहौल, जो गृह कलेश हम जी जिसको बोलते हैं, वो बराबर बना हुआ है। लगभग हर परिवार में है, क्योंकि उसके कारण हम सभी को पता ही है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे हर्ष भाई? जी। लड़ाइयाँ बताएं पहले से ही कि आपका डीएनए में नेगेटिव चीजें हैं। आपके अलावा अन्य लोगों के थॉट्स हैं उसमें, तो उसकी वजह से लड़ाइयाँ होती हैं। यही बात है, मेन चीज तो यही है ना। ठीक है, आपको खुद से ये चीज समझ लेनी चाहिए कि आपको दरबार में हाँ जाके पूर्ण प्रक्रिया करने की जरूरत है। जी हर्ष जी हाँ भाई अब मुझे आप ये बताइएगा, जब दरबार से कोई भी व्यक्ति वीडियोस देखता है तो पहला जो थॉट होता है उसके माइंड में बिल्कुल नेगेटिव थॉट आता है। ये उनको ऐसा लगता है यार ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्योंकि हमने ऐसा कभी कुछ कहीं देखा नहीं है। तो इस दरबार में ऐसा क्या खास है जो ये सारी चीजें हम देख पा रहे हैं जो आज तक हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा? जी। हाँ देखिए, ऐसा नहीं है कि सभी का नेगेटिव ही होता है। तो दोनों होता है, किसी का पॉजिटिव किसी का नेगेटिव। जैसे हमने देखा पॉजिटिव थॉट आया, तो हाँ, जिसका नेगेटिव आता है उसका यही है कि जीवन में कभी देखा नहीं कोई चीज, एकदम से ये कैसे हो जाएगा, ये लगता है। तो कुछ नहीं, आप जानने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल मानिए मत। जब भी आपके बाबा जी माता जी जो कि पूर्ण गुरु है, उन्हीं की असीम कृपा से ये बना। और शिव शक्ति एक साथ है यहाँ पे, जिसकी वजह से सब कुछ संभव हो पाता है। अभी के कष्ट खत्म हो पाते हैं, सब समाप्त हो जाता है, जीवन में खुशहाली आ जाती है, सब अच्छा होता है। यही है। यदि शिव शक्ति एक साथ नहीं होंगे, बाबा जी माता जी ऐसे पूर्ण गुरु नहीं होंगे, तो कुछ नहीं हो पाएगा। अनुभव जो मिलेगा वो बाबा की कृपा से मिलेगा। आप एक बार जी बाबा से बिल्कुल। प्रार्थना करेंगे किसी चीज के लिए, आपके काम इंस्टेंटली बनने लग जाते हैं जी जी और बीच में लेके आते हैं। तो इस प्रोग्राम का वर्बल जो परमिशन है वो दरबार के कुछ जो खास
जो मैनेजमेंट के अंदर लोग हैं उनसे लिया हुआ है, लेकिन फिर भी हम आपको कहना चाहेंगे जो भी बातें हम यहाँ पे करते हैं ये दरबार के स्टेटमेंट नहीं माने जाएं, बिकॉज ये हम सभी भक्तों के अपने व्यक्तिगत अनुभव है। दोस्तों किसी का भी कोई भी अगर क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने बताया बीच प्रक्रिया में अगर आप हैं या दरबार से जोड़ना चाहते हैं तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, आपके सवालों के जवाब भी हम देंगे, क्योंकि वीडियोस तो हम बहुत सारे यूट्यूब से भी देख लेते हैं। फिर जूम मीटिंग की जरूरत क्यों पड़ी? जूम मीटिंग की जरूरत इसलिए पड़ी दोस्तों क्योंकि मैंने भी जब दरबार से जुड़ा था तो मेरे मन में बहुत सारे सवाल होते थे, लेकिन उन सवालों के जवाब देने के लिए मेरे पास में कोई एक ऐसा अनुभवी भक्त नहीं होता था। तो मुझे बहुत सारी समस्याएं उस समय आई थी, एंड 4 साल हमें हो गए, तो उस समय आश्रम में जो कॉलिंग फैसिलिटीज है या बहुत सारी जो हाईटेक चीजें हैं वो उस समय नहीं थी। तो बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारी चीजों के जवाब हमें नहीं मिल पाते थे। तो हमने ये प्रयास किया, जिस यहाँ बहुत सारे गुरु भाई बहन ऐसे भी होंगे जो जुड़ना चाहेंगे, इस इंटरव्यू का लोगों तक आगे तक इस अनुभव को पहुंचाना चाहेंगे, तो रिकॉर्डेड जो आपको इस ये जो इंटरव्यूज हम लेते हैं इसके वीडियोस हम यूट्यूब पे अपलोड करके इसकी लिंक आपको प्रोवाइड करते हैं, तो आप सभी अपने ग्रुप्स में भी इनको शेयर कर सकते हैं। और इससे पहले जो 2 हमारी मीटिंग्स हुई थी उसमें मैंने अपने अनुभव शेयर करे थे, और कुछ दरबार से जुड़े हुए जो क्वेश्चन एंड आंसर थे जो लोगों के मन में होते हैं वो मैंने अपनी तरफ से ही शेयर किए हुए हैं। तो 2 वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगे। बाकी हमारे हर्ष भाई का जो वीडियो है वो बुधवार तक आ जाएगा, और हम कोशिश करते हैं 2 से 3 दिन के अंदर आपके बीच में सारी चीजें को पहुंचा दिया जाए। और चूंकि आप सभी के अनुभव हमारे लिए बहुत कीमती है, तो यहाँ जितने भी दरबार से हमारे जुड़े हुए भक्त हैं जिन जो कम से कम अपनी प्रक्रिया को पूर्ण कर चुके हैं और अपना किसी तरह का वो अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज आप मेरा जो मोबाइल नंबर है उस पर भी मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, या इसके अलावा जो राधा दीदी है उन्होंने जो ग्रुप की लिंक आपको दी है इसके माध्यम से भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको पर्सनल जो मेरा नंबर है वो भी मैं आपको चैट बॉक्स के अंदर ड्रॉप कर देता हूं, सो दैट आपको किसी को भी अगर अपना अनुभव शेयर करना हो तो आप इस मीटिंग के अंदर आके अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। एंड आपके जो अनुभव है वो लोगों तक जाएंगे और लाखों लोगों की जिंदगी में खुशियां लाने का आप एक जरिया बनेंगे, क्योंकि करते तो सब बाबा माँ हैं, लेकिन हम तो सिर्फ एक जरिया होते हैं हमारे माध्यम से। क्योंकि कहते हैं ना, जैसे एक जो कॉमन एक बात हमने सुनी है कि ईश्वर सीधे आपके सामने कभी नहीं आते, वो किसी के जरिए आपकी मदद करते हैं। तो जब दरबार के बारे में हमें कहीं से पता चलता है तो बस हम वही माध्यम बनते हैं। हम दरबार के बारे में उनको सिर्फ एक बार बताते हैं, सूचना हम उनको देते हैं, लेकिन उसके बाद जो बाबा और माँ की कृपा उनके जीवन में होती है, सुख शांति होती है, उसका पूरा श्रेय हमारे परम पूजनीय जो ब्रह्मलीन हमारे गुरुदेव हैं, हमारे ब्रह्मलीन गुरुदेव जिन्होंने श्री राधा रमण मिश्र जी जिन्होंने तपस्या जो है वो महादेव की करी है, और महादेव की तपस्या करके स्वयं समाधिस्थ संत है, यानी समाधि लिए हुए संतों की एक श्रृंखला है। हमारे जो गुरुमा है माँ कामरू कामाख्या, जिन्होंने कामाख्या माता की जो सिद्धि की, उनकी पूजा अर्चना की, उसके बाद में उन्होंने स्वयं से समाधि ली है, यानी कि समाधिस्थ संतों की एक श्रृंखला है। और इस दरबार में आज हमारे जो शरीर में जो हमारे गुरुदेव हैं, जो सबके आंखों के तारे हैं, जिनका नाम श्री संतोष भदौरी जी है, जो बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर भी हैं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया हमारे इस लोक कल्याण के लिए, जिनके ऊपर गुरुदेव की असीम कृपा हुई, और उस कृपा के माध्यम से उन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी को संवारा है। और ये लाखों लोगों की जो सिलसिला है दोस्तों, ये आगे जाके करोड़ों लोगों की जिंदगी में परिवर्तन होगा। रविवार का हमारा दिन होता है, 12 से 2 बजे के बीच में हम प्रयास करते हैं आप सभी के बीच में कुछ एक नए हमारे गुरु भाई के साथ में उनके अनुभव को लेकर हम आपके बीच में हाजिर होते हैं। और अगला जो अनुभव होगा हमारे बीच में वो विवेक रमन भाई का होगा, और बीच में बहुत सारे ऐसे गुरु भाई बहन भी आएंगे जिनको आप एक आज बाबा माँ की ऐसी कृपा है, जिनकी आज जो आवाज है वो पूरी दुनिया जिनको सुन रही है। जो हमारे बीच में जितने भी भजन गायक हैं वो भी धीरे धीरे एक एक करके आपके इस कार्यक्रम में आएंगे, जो अपना अनुभव शेयर करेंगे। ऐसे गुरु भाई बहन भी आएंगे जिनको दरबार से जुड़े हुए 7-7, 8-8 साल हो चुके हैं, सैकड़ों लोगों की जिंदगी में उनकी वजह से परिवर्तन आया, बाबा माँ की कृपा उन तक पहुंची है। तो एक एक करके हर संडे को हम आपके बीच में ऐसे अनुभव लेते आएंगे, और आप सभी से निवेदन है कि इस प्रोग्राम को सफल आप सभी मिलकर बनाएं, बिकॉज ये बाबा के जितने भी शिष्य हैं, भक्त हैं, उन सभी से मेरी प्रार्थना है कि आप सभी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, आगे लोगों की मदद करें, और जिसके भी किसी तरह के कोई क्वेश्चन होते हैं तो उन क्वेश्चंस को एक प्रोफेशनल अप्रोच के साथ में उनके आंसर देने की जिम्मेदारी हम सभी की है। सो इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ में मैं कृष्णा गौर आज आप सभी से विदा लेता हूं, और बहुत जल्दी आपको जो ये वीडियो है ये यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो जो लोगों ने मिस कर दिया हमारे हर्ष भाई का इतना प्यारा सा इंटरव्यू, उनके जो अनुभव थे उसको जानने के लिए, तो आप उस वीडियो में भी देख पाएंगे। और साथ ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितनी भी लिंक्स आपको अभी चैट बॉक्स के अंदर आई हैं, आप उन ग्रुप्स को खुद भी ज्वाइन कर लें, और उसको चारों तरफ अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स उनमें सर्कुलेट करें। एंड इंपॉर्टेंट थिंग, जो मीटिंग हम करते हैं, जूम मीटिंग की जो लिंक होती है ये सेम रहती है, ये चेंज नहीं होती है, आईडी पासवर्ड हमेशा परमानेंट ये सेव है।
अगर कोई टेक्निकल फ्यूचर में जाए कोई प्रॉब्लम आती है तो ही चेंज होगी, अदरवाइज ये सेम है। और 12 बजे का हमारा टाइम एक्यूरेट रहता है, किसी स्पेशल कोई प्रॉब्लम होती है तो ही ये प्रोग्राम हम 2 बजे करते हैं, नहीं तो 12 बजे का टाइम हमने फिक्स किया हुआ है। सो मैं चाहूंगा कि बाबा माँ की कृपा जैसे आप सभी के ऊपर बनी हुई है वैसे और लोगों के ऊपर भी बने, सब लोग खुश रहे, मस्त रहे अपने जिंदगी में, अपने परिवार के साथ में। बाबा माँ की कृपा उन सभी आप सभी के ऊपर बरसे, और हम सब ऐसे ही मिलके हमारे आश्रम का प्रचार प्रसार करें और लाखों करोड़ों लोगों को यहाँ तक पहुंचाएं, जिससे उनकी जिंदगी में भी सुख शांति आए। मिलते हैं अगले जूम मीटिंग में, तब तक आप सभी को ओम नमः शिवाय।